ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महादुर्लभ योगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पुत्रदा एकादशी यानी पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी, अगर इस दिन उपाय किए जाएं तो व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना आ रही हों, अगर संतान का सुख प्राप्त आपको नहीं हुआ है तो अवश्य ही आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप सभी को इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, भगवान शिव की पूजा तथा भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद खाने का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद खाते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। पुत्रदा एकादशी का जो दिन है वह सबसे बड़ा दिन है। इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी परेशानी जीवन में आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। बहुत ही अच्छा योग बन करके तैयार होता है। आपको भी अवश्य ही भगवान का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं और उसके बाद में आप भगवान के सामने फल चढ़ाएं। भगवान के सामने आपको फल चढ़ाने हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से भगवान से आपको प्रार्थना भी करनी है। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। बड़ा महत्व होता है हवन का। इस दिन आप गौ माता का पूजन करें। गौ माता को एक वस्त्र जरूर उड़ा करके आएँ। गौ माता को अगर आप वस्त्र उड़ा करके आते हैं तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कई ऐसी परेशानी आ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे शादी के कई साल बीत जाते हैं, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, धन प्राप्ति नहीं हो पाती है, अनेक प्रकार की परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। तो अगर आप उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आपको भी यह उपाय करने चाहिए। साथ ही इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हुए आप घर में हवन कर सकते हैं। गौ माता का पूजन करें, दान पुण्य करें, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। कई राशियां हैं जो इस दिन भाग्यशाली रहने वाली हैं। अच्छा, भगवान के सामने आपको एक तो केले का फल चढ़ाना है। दूसरा, इस दिन आप क्या करें, सवा के चावल की खीर बना लें। समा के चावल की खीर बनाएं और वह भगवान को समर्पित करें। अगर आप वह भगवान को समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो परेशानी आपके जीवन में आ रही है, जो परेशानी आपके जीवन में आ रही है, वो सारी परेशानियां दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। कई राशियां हैं, 9 राशियां हैं जो इस दिन भाग्यशाली रहने वाली हैं। इस दिन जब आप व्रत रख रहे हों तो भगवान के सामने संकल्प करना है कि प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, पति पत्नी दोनों मिलकर के, और हम पुत्र प्राप्ति के लिए, लड़का प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस प्रकार से आपको भगवान के सामने संकल्प करना है। क्योंकि बिना संकल्प के अगर हम कोई भी व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता है, उसका फल हमें नहीं मिल पाता है और हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और भगवान के सामने संकल्प जरूर करना है। अगर आप भगवान के सामने संकल्प करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साथ ही जब आप संकल्प कर लें तो उसके बाद वह भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद जरूर खाएं। लेकिन इस दिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए, चावल वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि किसी से वाद विवाद ना करें, किसी का इस दिन अपमान नहीं करना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और
जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। दूसरे दिन व्रत का पारण करें, भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके या चावल बना करके जो भी प्रसाद आप बनाएं वह भोग लगा करके भगवान को आप ग्रहण करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी परेशानी आपके आ रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। 9 राशियाँ जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। इन राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी। इन राशि वालों का कारोबार अच्छा चलेगा। इन राशि वालों के जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। बहुत ही अच्छा योग आपका बन चुका है। सबसे पहली है मेष राशि, बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मेष राशि का योग बहुत ही अच्छा है। मेष राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी। मेष राशि वालों के जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और मेष राशि वालों के लड़का धन प्राप्ति के योग हैं। मिथुन राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मिथुन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। मिथुन राशि वालों को सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। बहुत ही अच्छा योग बन चुका है मिथुन राशि वालों का। लड़के का योग, धन का योग, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके कष्टों को दूर करेंगे। उसके बाद में आपकी कर्क राशि बहुत ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। कर्क राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। लड़का धन प्राप्ति का योग आपका बन चुका है। उसके बाद में सिंह राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। सिंह राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। लड़का धन प्राप्ति का योग आपका बन चुका है, यानी आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा, तरक्की भरा और कामयाबी भरा रहेगा। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, उसके बाद में तुला राशि वालों का लड़का धन प्राप्ति का योग है। बहुत ही अच्छी मनोकामना पूरी होगी, व्रत जरूर रखें। उसके बाद में वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, ये राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। लड़का प्राप्ति का योग है, धन प्राप्ति का योग है, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। महादुर्लभ योग, एक प्रकार से महादुर्लभ योग आपका बन चुका है और आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा, तरक्की भरा और कामयाबी भरा रहेगा। ओम नमः शिवाय।